हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का सीके क्लासेज में। तो आज हम लोग चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चनों को बनाएंगे। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, तो लिख रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। तो आप लोग देखिए, इस सारणी में कुल 5 प्रश्न को लिया गया है। तो देखिए, एक नंबर में है, एक नंबर में है ए का मान दे दिया है 7, डी का मान दिया है 3, एन का मान दे दिया है 8 और एन का मान पूछ रहा है कि एन बराबर वाट क्या होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सूत्र क्या जानते हैं, एन बराबर, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो मान बैठा दीजिए। ए का मान है 7 जोड़ एन का मान है 8 माइनस 1 और डी का मान है 3, तो बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटा 7 गुने 3, तो बराबर 7 प्लस 7 का 21 बराबर भी क्या होगा 7 का 21 कितना होता है 28। तो एन का मान क्या होगा, एन बराबर क्या हो जाएगा 28, जो आप लोग इस खाली बॉक्स में भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 2 नंबर में क्या क्या दिया है, तो 2 नंबर में दिया है ए का मान दिया है बराबर -18। यहाँ पर डी पूछ रहा है, डी बराबर वाट, और उसके बाद एन का मान दे दिया है एन बराबर 10, एन बराबर दिया है 0। तो इसलिए हम सूत्र जानते हैं, सूत्र से बनाएंगे। सूत्र से एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए उसको उतारिए। एन का मान क्या दिया है 0 बराबर ए का मान -18 जोड़ एन का मान 10 माइनस 1 गुने डी का मान पूछ रहा है, डी बराबर 8। चलिए माइनस में है तो इधर आएगा तो किसमें होगा, प्लस में, तो केवल 18 हो जाएगा। यहाँ पर डबल 3 मारिए बराबर कुछ चालू 10 माइनस 1 गुने डी, तो 18 बराबर 10 में से 1 घटा 9 गुने डी। तो ये है गुना में, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 18/9 बराबर में डी। 9 से 18 कट गया 2 बार में, तो 2 बराबर डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2, जो इस खाली बॉक्स में आप भर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर देखिए, तो 3 नंबर में दिया है ए बराबर वाट, डी बराबर -3, एन बराबर 18, एन बराबर -5। तो यहाँ पर हम लोग ए का मान पूछ रहा है, ए का मान बताएंगे। तो हम लोग को सूत्र याद है, तो इसलिए सूत्र क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान बैठा दीजिए। एन का मान दिया है -5 बराबर ए का मान पूछ रहा है, ए जैसे कहते हैं से प्लस एन का मान है 18 घटाव 1 गुने डी का मान -3। चलिए यहाँ पर डबल 3, यहाँ पर भी डबल 3, -5 जैसे का तैसे, ए जैसे का तैसे, प्लस 18 में से 1 घटा 17 गुने -3, -5 जैसे का तैसे बराबर ए जैसे का तैसे, ई प्लस ई माइनस -17 के पारा 3 बार 17 तिया 51। अब देखिए ई माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो -5 जैसे का तैसे, ई माइनस वाला इधर आया तो प्लस 51 अब बराबर में ए। तो देखिए चिन्ह किसका बेसी है, प्लस का चिन्ह बेसी। तो 51 में से 5 घटा कितना बचा 46,
बराबर ए। तो ए का मान कितना हुआ 46, जो आप लोग इस खाली बॉक्स में भर सकते हैं। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर में है ए का मान दे दिया है -18.9, डी का मान दिया है 2.5, एन का मान पूछा एन बराबर वाट, एन बराबर दे दिया है 3.6। तो आप लोग इसको बनाइए, कैसे बनेगा? तो वही सूत्र से बनाएंगे। तो लिखेंगे सूत्र से कैसे बनाएंगे? तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान बैठा दीजिए, एन का मान 3.6 बराबर ए का मान -18.9 जोड़ एन का मान वही पूछ रहा है, तो एन जैसे का तैसे -1 और डी का मान 2.5। ठीक है। चलिए इसके बाद इसको लाते हैं यहाँ डबल तेर 3.6 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस 18.9 बराबर बच गया n-1 इंटू 2.5। ठीक है। चलिए 18.9 और 3.6 कितना बार जोड़ने पर होगा? तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 खर्च लिया 12 के 2 हाथ में 1 आई खर्च लिया 2। कितना अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद बैठा दीजिए बराबर n-1 इंटू 2.5। देखिए अब देखिए गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 22.5 जैसे का तैसे, यहाँ पर तो भाग हो गया तो बट्टा में चला गया 2.5 बराबर में बच गया n-1। ठीक है। ये कटेगा, देखिए ए भी एक अंक के बाद है, ए भी अंक तो माइनस दशमलव खत्म। तो कितना बच गया? तो 225 बट्टा में 25 बराबर में n-1। ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा? तो 25 के पारा में 225 है 9 बार में, तो 9 बराबर n-1, इसलिए 9 माइनस इधर है तो प्लस 1 बराबर n, तो 9 1 10 बराबर n, तो n बराबर कितना होगा 10, जो आप लोग खाली बॉक्स में भर सकते हैं। ठीक है। इसको उतार लीजिएगा लोग। 5 नंबर पर चलते हैं। तो इसमें का 5 नंबर है ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105, एन बराबर पूछ रहा है क्या होगा? एन बराबर हुआ। तो सूत्र हमको पता है, वही सूत्र से बनाएंगे। तो लिखेंगे, इसलिए सूत्र क्या है? एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान पूछ रहा है तो जैसे का तैसे रहने दीजिए। ए का मान क्या है 3.5 जोड़ एन का मान क्या है 105 घटाव 1 पोस्ट बॉन्ड गुना डी के मान क्या है 0 है बराबर 3.5 जैसे का तैसे प्लस 105 में से घटा 104 बचा गुने 0 बराबर 3.5 जोड़ 104 में 0 से गुना होगा कितना होगा? तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में जब 0 से गुना करते हैं तो संख्या क्या होती है? 0 कर देती है। तो सबको क्या कर देगी? 0 कर देगी। तो 3.5 जब 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? उतना ही होगा, 3.5 ही होगा, जो एन का मान है, जो आप लोग इस बॉक्स में भर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए 1 नंबर का 5 प्रश्न खत्म हो गया। उसके बाद 2 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ए नंबर में है 2 का ए नंबर में है AP 10, 7, 4, ... का 30वां पद है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ए में है 97,
बी में है 77, सी में है -77 और डी में है -87। तो इसको बनाएंगे, अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, तो यहाँ पर A1 के मान हो गया 10, A2 का मान हो गया 7, तो इसलिए डी क्या होगा, डी का सूत्र होता है A2 - A1। तो A2 का मान हो गया 7 माइनस A1 के मान हो गया 10, तो 7 में से 10 घटा -3 बचा। ठीक है, उसके बाद तीसवा वाह करा है, इसका मतलब n का मान दे दिया है। n का मान क्या दिया है 30, तो इसलिए सूत्र से an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 30, तो a का मान हो गया, A1 के मान हो गया 10 जोड़ n का मान हो गया 23 -1 गुने डी का मान हो गया -3, तो क्वेश्चन लिखेंगे -3 बराबर का बराबर 10 का 10 प्लस 29 में से 1 घटा, सॉरी 30 में से 1 घटा 29 गुने -3, 10 का 10 प्लस माइनस माइनस 29 के पारा 3 बार कितना होता है 87 होता है। आप लोग गुना कर लीजिएगा, और 87 में से 10 घटा, देखिए माइनस आई प्लस में तो चिन्ह होगा माइनस, और 87 में से 10 घटा बच जाएगा 77, जो आप लोग को ऑप्शन में बी सी में है, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसी में का 2 नंबर है, 2 नंबर में है AP -3, -1/2, 2, डॉट 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 का 11वां पद है। इसमें भी 4 गो ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 28, बी में 22, सी में है -38 और डी में है -48.1/2। तो इसको बनाएंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो A1 के मान दे दिया बराबर -3, A2 के मान दे दिया -1/2, तो इसलिए D का मान क्या होगा, D बराबर A2 - A1। तो A2 का मान क्या होगा -1/2 माइनस A1 के मान क्या होगा, तो देखिए -3 है, ई माइनस सूत्र में से लिए हैं, A1 के मान क्या है माइनस, इसलिए माइनस पोस्ट में लिखिए बराबर -1/2 ई माइनस +3 बटा में क्या है 1 छिपा है, 2 का 2, तो यहाँ पर -1 प्लस 2 के पारा 3 बार 2 तिहाई 6, तो 6 में से 1 घटा 5 और बटा में 2। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया 5/2, यानी इसमें n कितना दिया है, n बराबर, तो 11वां पद पूछ रहा है, तो n का मान कितना हो गया 11 हो गया, इसलिए सूत्र से, तो क्या होगा सूत्र से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान क्या है 11 बराबर a का मान -3 प्लस n का मान 11 -1 गुने d का मान कितना है 5/2, लिखेंगे 5/2 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 घटा 10 गुने 5/2, 2 से कट गया 10 5 बार में, तो -3 प्लस 5 के पारा 5 25, तो -3 प्लस 25, चिन्ह किसका बेसी है प्लस का बेसी है, तो 25 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा 22, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसे आप लोग उतार लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो 3 नंबर देखिए लोग, आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी जो बक्स के पदों को ज्ञात कीजिए, जो बक्स खाली है उसमें भरना है। तो 3 नंबर का 1 नंबर है, 3 नंबर का 1 नंबर में है 2 है, कोमा है, खाली बॉक्स है, कोमा है, 26 है। तो इसको बनाएंगे कैसे देखिए, तो हाल में लिखेंगे,
हमें पता है कि ये क्या है A1 A2 A3 जो दिया है उसको लिखिए। तो ए का मान दिया है, A1 के मान दिया है, A1 के मान कितना दिया है 2। आई क्या है तो A1 है, A2 है, A3 है। तो A3 का मान दिया है, A3 का मान कितना है 26। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को तो याद है कि आपको क्या लिख सकते हैं A प्लस 3 में से 1 घटा दीजिए 2 D बराबर में 26। चलिए मान बैठा देते हैं, A कहिए चाहे A1 कहिए, A का मान दिया है 2 तो A के नीचे लिख देंगे 2 जोड़ 2D बराबर 26। 2D जैसे का तैसे बराबर 26, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2D का मान हो गया 26 में से 2 घट गया 24। तो इसलिए D बराबर 24 अब बटा में 2 से 24 कट गया कितना बार में 12 बार में, तो D का मान क्या आ गया 12। A का मान 2 और D का मान D, लेकिन हमें पूछ रहा है क्या A1 है, A2 पूछ रहा है, तो इस खाली बॉक्स में क्या भराएगा, तो हमें पूछ रहा है A2, तो लिखेंगे अब A2 बराबर, तो A2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमें पता है A2 को लिख सकते हैं A प्लस D, यानी 2 से 1 कम कर देंगे तो 1D, 1 नहीं लिखा जाता है, केवल D लिखा जाता है, इसलिए A का मान हो गया 2 प्लस D का मान हो गया 12, तो 12 और 2 14। तो आप लोग खाली स्थान पर यहाँ पर क्या भर सकते हैं 14 भर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 नंबर हो गया। उसके बाद 2 नंबर यहीं पे बना देते हैं। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्वेश्चन है, खाली बॉक्स है, कोमा 13 है, कोमा खाली बॉक्स है, कोमा 3 है, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि इसको बोलते हैं A1, A2, A3, A4। तो जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है, तो A1 नहीं दिया है, A1 में खाली बक्स है। A2 दिया है, A2 का मान क्या है 13 है, तो इसलिए हम लोग A2 को क्या लिख सकते हैं, तो याद कीजिए क्या लिख सकते हैं A प्लस D, ये कम कर दीजिए तो 1D यानी D। A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस D बराबर में 13, इस समीकरण 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 वाला हो गया 3 4, A4 है। अब A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 के मान दिया है 3, तो A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4 में से कम कर दीजिए 3D बराबर में 3, इस समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 ज्ञात हो गया, तो दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं A और D का मान ज्ञात सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 दोनों लिखिए जगह A प्लस D बराबर 13, यहां से लिखिए 2 वाला A प्लस 3D बराबर में 3। देखिए जब चिन्ह समान होती है तो क्या लिखा जाता है घटाने पर, जब घटाने पर लिखा जाता है सब चिन्ह क्या होता है आपस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस में तो क्या होगा माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस, दोनों आपस में कट गया। 3 गो D में से 1 D घट गया, उल्टा घट रहा है, इसलिए माइनस में बचेगा 2D बराबर 13 में से 3 घट गया 10, इसलिए D बराबर 10 और बटा में आ जाएगा -2, 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो D का मान कितना हो गया 5। अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक वाला उतारते हैं, क्या है A प्लस D बराबर 13, A जैसे का तैसे प्लस D का मान कितना आया 5 बराबर 13, तो इसलिए A बराबर 13, आई प्लस इधर जाएगा तो -5,
तो 13 में से 5 घटा तो 8, तो ए यानी यहाँ पर क्या भराएगा 8 भराएगा, कैंसर आ गया क्या 8। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना था यहाँ पर, तो देखिए A1 हुआ, A2 हुआ, A3, तो इसको क्या लिख सकते हैं A3, तो यहाँ पर लिखेंगे अब A3 बराबर, तो A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो A प्लस 2D मान बैठा दीजिए। A का मान यहां से 8 प्लस 2 गुने D का मान, देखिए D का मान आया है, D का मान क्या है 5, तो 5 बराबर 8 जैसे का तैसे प्लस 5 दुना के 10, तो 10 गो 8 गो 18 गो, तो इस दूसरा का खाली बॉक्स में क्या भराएगा 18 और पहले वाला बॉक्स में 8 भराएगा। ठीक है, चलिए एक और दो आप लोग देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है 3 का 3 नंबर 5 कोमा खाली बॉक्स कोमा खाली बॉक्स कोमा 9.1/2। चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए इसको बोलते हैं A1, तो दे दिया है क्या A1 दिया है, तो लिखेंगे A1 बराबर 5 है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो A4 का मान कितना दिया है, तो A4 का मान दे दिया है 9.1/2। A4 को के लिए क्या लिख सकते हैं, याद है आपको, तो A प्लस 4 में से कम कर दीजिए 3D। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, तो 2 के पावर 9 बार, तो 9 दुना के 18 और 1 19, 19/2। चलिए अब यहाँ पर मान बैठाते हैं, तो ए कहिए चाहे A1 कहिए, ए का मान कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 जोड़ 3D बराबर 19/2, तो लिखेंगे 3D बराबर 19/2, ये है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5, तो 3D बराबर लघुत्तम दोनों का 2, तो 2 के पारा में 2, एक बार में 1 के पारा 19 बार 19 माइनस 2 के पारा 5 बार 2 बचे 10, तो 3D बराबर 19 में से 10 घटा 9 और बटा में 2, इसलिए D बराबर ये है गुना में, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा, तो इसको पहले उतार देंगे 9/2, भाग के मतलब नीचे, तो गुना में नीचे देगा 3, 3 से घट गया 9 3 बार में, तो D का मान कितना आ गया, ऊपर आ गया 3 और नीचे बच गया 2, तो D का मान कितना आया 3/2। अब हमें ज्ञात क्या करना था, तो A1 A2 ज्ञात करना था, तो लिखेंगे अब A2 बराबर, तो A2 खातिर क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं। तो चलिए मान बैठाइए, A का मान 5 जोड़ D का मान तो 3/2, इसको बट्टा का जोड़ बना दीजिए, लघुत्तम 2 आया, 2 × 10 जोड़ 3, तो 10 और 3 13, 13/2, इसको पूर्णांक में बदल दीजिए, तो कितना होगा 2 के पारा में 13 नहीं है तो 12 है, 6 बार में 2 6 का 12 बच गया 1/2, तो A2 का मान यानी दूसरा खंड में क्या होगा 6.1/2 बचेगा। और तीसरा में देखिए, तो तीसरा में लिखेंगे ये क्या है A3 है, तो A3 खातिर क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो मान बैठाइए A का मान 5 जोड़ 2 गुने D का मान 3/2, चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 जोड़ 3, तो 5 और 3 8, तो चलिए तीसरे नंबर में क्या होगा, यानी दूसरे खंड में क्या होगा इस बॉक्स में, तो 8 होगा। चलिए ये सवाल आप लोग समझ गए 3 नंबर का, इसको उतार लीजिए लोग। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो 4 नंबर में है -4 कोमा 4 गो बॉक्स है, एक बॉक्स दूसरा का
तीसर का चौथा, उसके अंत में क्या है 6 है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, a1 के मान दिया है, तो लिखेंगे हल में a1 बराबर -4, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, a6 दिया है। तो क्या दिया है a6 बराबर कितना 6 दिया है। तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं a + 5d, ठीक है, बराबर 6। मान बैठाइए, a का मान -4 + 5d बराबर में 6। तो 5d जैसे करते हैं से 6 का 6, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा 4। तो 5d बराबर 6 व 4 कितना होता है 10 होता है, 6 व 4 10। तो इसलिए d बराबर ये है गुना में, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 10/5, 5 से कट गया 10 कितना बार में 2 बार में। तो d का मान कितना हो गया 2, d का मान निकल गया, a का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन पूछ रहा था, तो लिखेंगे अब a2 का मान पूछा था, तो a2 बराबर, तो a2 खातिर क्या लिख सकते हैं a + d। चलिए मान बैठाते हैं, a का मान -4 जोड़ d का मान 2, तो -4 है और +2 है, तो -4 में से 2 घटा -2 बचा। तो a2 लगे क्या भर सकते हैं -2। चलिए अब a2 हो गया, अब a3 खाते हैं, तो a3 को क्या लिख सकते हैं a + 2d। तो a + 2d, a का मान -4 जोड़ 2 गुने d का मान, d का मान क्या है 2 है, तो 2, तो -4 अब प्लस 2 दूना के 4, 4 में से 4 घट गया बराबर 0। तो यहाँ पर क्या भर सकते हैं 0, ठीक है। उसके बाद a4 निकालेंगे, तो a4 खातिर क्या लिख सकते हैं, तो a + 3d लिख सकते हैं, तो a + 3d। तो a का मान -4 + 3 गुने d का मान 2 बराबर -4 + 3 दूना के 6। तो देखिए 6 है प्लस में और 4 है माइनस में, 6 में 4 घट गया 2 बच गया। इसका अब a4 में क्या लिख देंगे 2। अब लास्ट बच गया a5, तो a5 को क्या लिख सकते हैं a + 4d। चलिए इसमें मान बैठाते हैं, a का मान -4 जोड़ 4 गुने 2, तो -4 जैसे कहते हैं ऐसे, +4 दूना के 8, तो 8 में से 4 घट गया बच गया 4। चलिए तो a5 में क्या भर देंगे 4 भर देंगे। चलिए इस वीडियो को आप लोग इस वीडियो में से क्वेश्चन को उतार लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो 5 नंबर देखिए, पहले कोठा खाली है, तो यहाँ पर लिख देते हैं खाली, कोमा 38 कोमा 3 गो खाली बक्स है, तीनों बक्स खाली कर देते हैं। उसके बाद -22 है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, a6 है। तो a2 दिया है, a2 का मान दे दिया है 38। तो a2 खातिर क्या लिख सकते हैं a + d लिख सकते हैं बराबर 38, समीकरण 1। अब a1 a2 a3 a4 a5 a6 दिया है, a6 का मान कितना दिया है, a6 का मान -22 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं a + 5d बराबर -22। चलिए इसको हम बनाते हैं, समीकरण 2 होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम a और d का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, दोनों की जगह लिखिए a + d बराबर 38, फिर नीचे लिखेंगे a + 5d बराबर -22। दोनों समीकरण को एक जगह उतार लिए। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, दोनों सामान्य है। जब समान चिन्ह होता है तो क्या लिखते हैं घटाने पर।
घटाने पर जब लिखेंगे तो सब चिन्ह आपस में चेंज कर जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए दोनों आपस में कट गया, तो 5 गो डी में से 1 गो डी घट गया, उल्टा घट रहा है, तो माइनस में 4 डी बचेगा। बराबर देखिए दोनों प्लस में, तो 2 गो 8 गो 10 के 0, 3 2 5 है, खर्च दिया 6। तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 60, अब बटा में क्या हो जाएगा -4। तो 4 से कट गया 60 कितना बार में 15 बार में, 15 चौका 60 होगा। उसके बाद डी का मान कितना गया -15, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 वाला उतारिएंगे, 1 वाला उतारते हैं, a प्लस डी बराबर 38। तो a का मान कितना है ही नहीं, तो ये ज्ञात करना है, तो ये जैसे का तैसे, प्लस डी का मान कितना है -15 है, तो क्वेश्चन में लिखेंगे -15 बराबर 38। तो a प्लस माइनस -15 बराबर 38, तो इसलिए a बराबर 38, आई माइनस उधर गया तो प्लस में 15, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8 5 13 के 3, 3 1 4 1 कर लिया 5। तो a1 के मतलब पहले बॉक्स में क्या भराएगा 53 भराएगा। चलिए आप लोग पहले का आंसर मिल गया। उसके बाद a2 दे दिया है, a3 ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अब a3 बराबर, a3 क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, मान बैठाते हैं, a का मान 53 जोड़ 2 गुने d का मान -15, तो बराबर 53 प्लस माइनस -15 दुना के 30, तो 53 में से 30 घट गया, कितना बच गया 20 बच गया, तो तीसरे खंड में क्या भराएगा 20 भराएगा। उसके बाद चौथे में तो a4 निकालेंगे, तो a4 खातिर क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, फिर मान बैठाइए, a का मान 53 जोड़ 3 गुने -15, तो 53 प्लस माइनस -15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 13 में से 5 गए घटा 8, का 4 4 कट गए, तो कितना होगा a4 का मान 8, यहाँ पर भर लीजिएगा। तो a1 a2 a3 a4 निकल गया, अब a5 निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a5, तो a5 बराबर क्या होगा, तो इसको लिखेंगे a प्लस 4d। तो चलिए a का मान क्या हो गया 53 जोड़ 4 गुने d का मान क्या है -15, फिर इसको साफ लिख देते हैं -15, तो 53 का 53 प्लस माइनस -15 चौका 60, तो 53 में से 60 घट जाएगा तो क्या होगा उल्टा घटेगा, तो कितना होगा -7 बचेगा। तो चलिए हम यहाँ पर पूरे बॉक्स में भर दिए हैं। पहले बॉक्स में क्या भराएगा 53, दूसरे का मान दे दिया, तीसरे में भराएगा 20, चौथे में 8, पांचवे में -7, छठा का मान दे ये दिया है -5। तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए देखिए, तो इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिलाइए, ठीक है। क्वेश्चन है AP 3, 8, 13, 18, का कौन सा पद 78, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना 3, नहीं, उसके बाद a2 बराबर 8, तो इसलिए d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, इसको a1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो a2 का मान कितना है 8 घटा a1 के मान 3, तो 8 में से 3 घटा 5,
तो डी का मान कितना आ गया 5। उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो लिखेंगे इसलिए माना कि nवा पद बराबर 78। तो इसलिए सूत्र से देखिए हम जानते हैं, तो सूत्र लिखिए, इसलिए सूत्र से क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान बैठा दीजिए an के मान कितना है 78 बराबर a का मान 3 जोड़ n का मान है ही नहीं, तो n का जैसे का तैसे माइनस 1 इंटू डी का मान है। देखिए 78 का 78 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 बराबर n माइनस 1 इधर रहेगा इंटू 5 जैसे का तैसे। 78 में से 3 घटा 75, ठीक है। उसके बाद n माइनस 1 जैसे का तैसे रहेगा गुने 5 जैसे का तैसे, ठीक है। अब देखिए गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो 75 जैसे का तैसे अब भागा में हो जाएगा 5 बराबर में n माइनस 1, तो 5 से कट गया 75 कितना बार में, तो 15 के पारा 5 बार 15 पचे 75, तो 15 बराबर n माइनस 1, ठीक है। तो माइनस में इधर आया तो क्या होगा प्लस में, तो 15 माइनस इधर आया तो प्लस 1 बराबर n, 15 1 16 बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। देखिए सब जगह क्या करेंगे डबल चिन्ह तीर दे देंगे या लिखेंगे, ठीक है। यहां पर भी इसलिए तो अतः नीचे लिखेंगे अतः इस सूची का चाहे एपी लिख दीजिए, इस एपी का नवा पद नहीं 16वां पद है, 16वां पद कितना है 78 है, 78 है, ठीक है। तब जाके क्वेश्चन का पूरा के पूरा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। हाँ चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। तो 5 नंबर का 2 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से एक नंबर है 7, 13, 19, ... 205। तो इसमें कितना पद बताना है, चलिए देखते हैं। 5 नंबर का 1 नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो A1 के मान दे दिया है कितना 7, A2 के मान 13, तो इसलिए डी का सकते हैं, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 के मान 13 माइनस A1 के मान 7, तो घट गया कितना आएगा नहीं 6 आएगा, कितना आएगा 13 में से 7 घटा 6, तो डी के मान कितना आ गया 6। अब बोल रहा है कि डॉट अंतिम में दिया है, तो अंतिम पद का क्या बोलते हैं an बराबर कितना दिया है 205। तो पूछ रहा है कितने पद है, यानी n बराबर व्हाट n पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे सूत्र से बनाएंगे, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र कौन जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के मान 205 बराबर a का मान 7 जोड़ n नहीं दिया है, n जैसे का तैसे माइनस 1 जैसे का तैसे, और गुने डी का मान कितना है 6। चलिए 205, चलिए यहाँ पर बराबर डबल तीर मारते चलेंगे कि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 6। 205 में 7 घटेगा कितना बचेगा, देखिए तो 15 में से 7 घटा 8, यहाँ बच गया 9, यहाँ पे क्या बच गया 1 बराबर n माइनस 1 गुने में 6। ये 6 है क्या तो किस चीज में
गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में। तो फिर डबल 13 198 अब बटा में कितना हो जाएगा 6 अब बराबर में n-1 6 से कट जाएगा कटेगा 36 18 एक हाथ से यहाँ पर फिर 36 18 33 बार में कट गया तो 33 बराबर n-1 यहाँ इसको मिटा देते हैं और माइनस में इधर गया तो कैसे में होगा प्लस में होगा तो 33 अब प्लस में 1 अब बराबर n 33 1 34 बराबर में n तो लिखेंगे n बराबर कितना 34 क्वेश्चन बोला इसमें कुल कितने पद हैं ना तो लिखेंगे इसलिए दी गई एपी में कुल कितना 34 पद है समझ। चलिए इसके बाद 5 नंबर का 2 नंबर बनाते हैं तो 2 नंबर देखिए 2 नंबर लिया है का 18,15.1/2, 13, डॉट 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 करते -47 तो यहाँ पर a1 के मान कितना दिया है आप लोग हल लिख दीजिएगा ठीक है यहाँ पर भी हल लिख लीजिएगा। चलिए a1 के मान कितना 18 a2 के मान 15.1/2 इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए 2 के पारा 15 बार तो 15 दुना के 30 1 31 अब बटा में 2 तो इसलिए d निकालेंगे d बराबर a2 माइनस a1 तो a2 के मान 31 बटा 31 अब बटा में 2 माइनस a1 के मान 18 इसके बाटा में क्या छिपा है 1 2 क्या 1 के लघुत्तम 2 के पारा में 2 एक बार में 1 के पारा 31 बार 31 होगा माइनस 1 के पारा में 2 कितना बार में 2 बार में और 2 के पारा 18 बार 18 गुना के 36 अब देखिए 31 में 36 घट जाएगा नहीं तो उल्टा घटाएंगे जब उल्टा घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह 36 में से 31 घटा 5 और बटा में 2 तो d का मान कितना आया -5/2 उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतिम पद कितना है ये an कितना दिया है -47 कितना दिया है -47 इसलिए n पूछ रहा है n बराबर व्हाट तो इसमें क्या करेंगे हम लोग यहीं सूत्र लगाएंगे जैसे लगाए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए क्या सूत्र कौन जानते हैं अंतिम पद वाला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी an का मान बैठा देंगे इसमें देकर an के मान -47 बराबर a का मान 18 जोड़ n जैसे का तैसे -1 जैसे का तैसे d का मान कितना वो तो कोष्ठ में लिखेंगे -5/2 क्यों कोष्ठ में लिखेंगे क्योंकि माइनस है ठीक है। अब देखिए ये है प्लस में तो इधर आ गया तो क्या होगा माइनस में तो -47 और प्लस में 18 इस प्लस में इधर आ गया तो क्या होगा -18 डबल तीर मारते चलेंगे बराबर n-1 इंटू -5/2 देखिए दोनों माइनस में है दोनों माइनस में क्या होता है प्लस होता है दोनों को जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह किस में होगा माइनस में होगा तो डबल तीर माइनस का चिन्ह दोनों को जोड़ दीजिए 8 7 15 हाथ में 1 4 1 5 एक अर्थ लिया 6 कितना आया 65 बराबर n-1 इंटू -5/2 अब देखिए माइनस क्या है 65 है आइए देखिए किसमें है गुना में इधर आएगा तो किसमें होगा भाग में तो इसको भाग में आएगा तो क्या नीचे हो जाएगा -5/2 बराबर देखिए क्या बच गया -1 n-1
अब देखिए इसको, देखिए डबल 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो -65/-5 दो वाला ऊपर चला गया तो गुना 2 बराबर n-1, माइनस माइनस कट गया, 5 के पारा में 65 कई बार में 13 बार में, 13 पचे 65। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 13 के पारा 2 बार, 13 दुना के 26 बराबर n-1। अब देखिए डबल 3 फिर से 26 आई है माइनस में इधर तो प्लस में 1 बराबर n, तो 26 आई 27 बराबर में n, तो लिखेंगे इसलिए n बराबर 27, तो लिखेंगे अतः, जैसे इस क्वेश्चन का लिखे उसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दी गई एपी में कुल कितना 27 पद है। ठीक है, आया समझ? चलिए दोनों क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो 5 नंबर का दोनों क्वेश्चन को बना लिए, 6 नंबर मिलाइए। 6 नंबर में क्वेश्चन है क्या, देखिए पहला ही क्या बोला, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एपी 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है, क्यों? और बनाना है इसको, और एपी में, एपी तो पहले ही बोल दिया है, एपी है, लेकिन क्या एक पद -150 होगा? तो संख्या मतलब, अगर संख्या करेक्ट आ गया, प्राकृतिक संख्या आ गया तो बोलेंगे है, और प्राकृतिक संख्या नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो इसको चलिए बनाते हैं पहले। तो 6 नंबर का आप लोग देखिए, 6 नंबर में हल में लिखते हैं। ठीक है, a1 के मान क्या दिया है, a1 के मान 11, a2 के मान 8, तो इसलिए हम लोग d निकाल सकते हैं, d बराबर a2 माइनस a1, a2 के मान 8 माइनस a1 के मान 11, तो 8 में से 11 घट जाएगा, घटेगा उल्टा घटेगा ना, तो 11 में से 8 गया, जब भी उल्टा घटेगा माइनस का चिन्ह, 11 में से 8 घटा, 8 3 11, 3 बचा, कितना बचा 3। अब बोल रहा है कि एक पद -150 है, एक मतलब वो अंतिम पद दे दिया है, n के मान दे दिया कितना, -150। ठीक है, -150, तब पूछ रहा है क्या n बराबर हुआ, n बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए सूत्र से बनाएंगे हम, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र से, चलिए सूत्र क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an के मान कितना है, -150 बराबर एक मतलब a1 कितना है 11, जोड़ n का मान नहीं दिया है, जैसे का तैसे, और d का मान कितना आया -3, जब भी माइनस में आएगा उसको किसमें लिखेंगे, पोस्ट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये कितना किसमें है, प्लस में, इधर आएगा तो लिखेंगे डबल 3 -150 जैसे का तैसे, प्लस वाला इधर आएगा तो -11 बराबर n-1 इंटू -3, -150 और -11 कितना होगा, -161 नहीं जी, 1 का 0 1, 5 का 1 6, 1 का 1 माइनस है तो माइनस n-1 गुने -3। ठीक है, अब बताइए किसमें है, गुना में, इधर आएगा तो प्लस में, सॉरी इधर है गुना में, इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में, तो -161 और भागा में -3, अब बराबर का बच गया -n-1। चलिए माइनस माइनस कट गया, क्या 3 के पारा में 161 है, और 3 का नियम कहता है कि सबको जोड़ के देखिए, अगर 3 से कट रहा है तो 3 के पारा में हो गया, तो 1 का 6
7 1 8, सबको जोड़ने पर 8 है, या 3 के परा में 8 है, इसका मतलब नहीं कटेगा। चलिए बच कितना गया, 161 बटा में 3 और बराबर में n-1, और माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो 161 बटा 3 आई प्लस में 1 और बराबर में क्या बच गया n। इसके बटा में क्या छिपा है 1 छिपा है, यहाँ डबल 3 मारते चलिए, तो लघुत्तम कितना आ गया 3, तो 3 के पारा में 3, एक बार 1 के पारा 161 बार 161 है, प्लस के प्लस 3 के पारा में यहाँ पे 1 छिपा है, तो 1 के पारा में 3 3 बार में, फिर 3 के पारा 1 बार 3 हो गया बराबर n, तो 161 गुआ 3 गो 164 गो, अब बटा में 3 बराबर n। ठीक है, का 3 के पारा में 164 है, तो वही नियम लगाएंगे, सबको जोड़ के देखेंगे, अगर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरा के पूरा कर देगा, तो 4 और 6 10 और 1 11, इसका मतलब 11 3 के पारा में है नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा भी 3 के पारा में नहीं होगा, तो पूरा नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए उल्टा कर देंगे n बराबर 164 बटा 3। तो क्या कोई ऐसा गिनती में होता है 164 बटा 3, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या में सीधा के सीधा नंबर होता है, 1 होता है 2 होता है 3 होता है, ये होता है, लेकिन कभी भी वह बटे के रूप में नहीं होता है, क्या यह संभव है, तो लिखेंगे चूंकि यह एक क्या प्राकृत संख्या नहीं है, यह एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए दी गई एपी का कोई भी पद ना, कोई भी एक पद ना, कोई भी एक पद माइनस 150 नहीं होगा। ठीक है, काहे नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या होती है 0 1 से चालू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती है, कभी भी हम लोग बटे के रूप में नहीं पढ़े हैं कि 2/3 4/3, गिनती में हम पढ़ते हैं, गिनती में नहीं पढ़ते हैं, तो कभी भी संख्या प्राकृत संख्या में नहीं होगा, जब प्राकृत संख्या में नहीं होता है सूची भी क्या होगा, एपी का कोई भी पद का होगा -150 नहीं हो पाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, तो लिख लिए, देखिए यहाँ पर आप लोग एक पद लिख लीजिएगा कि दी गई एपी का कोई भी एक पद, तो पद छूट गया था, -150 नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इसके बाद देखिए लो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, तो 7 नंबर देखिए, 7 नंबर बोला है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, इसको पहले लिखेंगे क्या पूछ रहा है, तो हॉल में देखिए, हॉल में पूछ रहा है कौन सा पद पूछ रहा है, 31वां पद, यानी ए 31 पूछ रहा है, ए 31 बराबर क्या वाट दिया है, क्या क्या, तो 11वां पद दिया है, तो ए 11 दिया है, ए 11 का मान कितना दिया है 38, 11वां पद के मतलब क्या होगा ए 11 का मान कितना दिया है 38, ए 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद है, ए प्लस 11 से ए को कम कर दीजिए तो कितना होगा 10 डी बराबर में 38, समीकरण 1। फिर अब देखिए, अब क्या दिया है, 16वां पद दिया है, तो ए 16 बराबर कितना दिया है 73 दिया है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, तो ए का ए प्लस 16 में से कम कर दीजिए 15 डी बराबर में 73, समीकरण 2।
देखिए क्वेश्चन में A11 दिया था, A16 दिया था और A31 पूछ रहा है, तो जो दिया है उसी से बनाएंगे। चलिए समीकरण कितना प्राप्त हो गया, 2। इस दोनों समीकरण से हम A और D निकाल देंगे। तो लिखेंगे नीचे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 दोनों लिखेंगे। A वाला कितना है, A प्लस 10D बराबर में 38। B वाला कितना है, A प्लस 15D बराबर में 73। याद कीजिए 2 4 एक ही समीकरण में क्या होता है, जब ऊपर नीचे चिन्ह सामान्य होता है और अंक समान भी होता है तो वहां पर क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। और जब घटाने पर लिखा जाता है सब चिन्ह क्या होता है, आपस में चेंज हो जाती है। जहां पर प्लस होता है वहां पर माइनस, जहां पर माइनस होता है वहां पर प्लस। तो यहाँ पर क्या छिपा है, प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। ए भी प्लस है तो माइनस, ए भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट गया। अब देखिए 15 गो माइनस में है, 10 गो प्लस में, तो 15 में से 10 ऊपर घटा रहा है, नीचे से ऊपर उल्टा, तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा 5D बराबर। फिर देखिए ये भी ऊपर से घट रहा है, नीचे से ऊपर घट रहा है, यानी माइनस का चिन्ह बेसी है, तो माइनस 3 में से 8 घट जाएगा नहीं, तो हाथ से लेंगे तो 13 में से 8 गया, 7 बचेगा। 13 में से 8 13 में से 8 घटा कितना बचा, 8 9 10 11 12 13, कितना बचा, 5 बचा। तो 5 लिखेंगे, उसके यहाँ कितना बच गया, 6 में से 3 घटा 3, कितना बचा, -35। तो नीचे लिखेंगे, इसलिए D बराबर -35 बटा में -5। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 5 के पारा में कट गया, कितना बार में, 7 बार में। तो D का मान कितना गया, 7। D का मान 7। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, जो भी आप रख लीजिए, तो एक और आसान लग रहा है ना। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक वाला समीकरण उतार देंगे, कहा एक ए है ना, क्या लिखेंगे, A प्लस 10D बराबर में 38, मान बैठा दीजिए, डबल 3 मारिए, याद लिखिए, A का A प्लस 10 का 10, यहाँ पर क्या छिपा है, गुना, D का मान कितना आया, यहाँ पर लिखेंगे 7 बराबर में 38। तो लिखेंगे डबल 3 A प्लस 10 के पारा 7 बार 70 बराबर 38। तो इसलिए A बराबर 38, प्लस है उधर गया तो माइनस में 70, तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो ये भी उल्टा घटेगा, तो माइनस का चिन्ह उल्टा घटाइए। तो 0 में से 8 घटा, नहीं घटेगा, तो हार 10 में से 8 घटा 2, यहाँ बच गया 6 में से 3 घटा 3, ताकि A का मान कितना आ गया, -32, और D का मान कितना आया, तो क्या पूछ रहा था, 31वां पद, यानी 31 पूछ रहा था। तो लिखेंगे अब A31 बराबर, तो A31 को हम क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, A जैसे के तैसे प्लस 31 में से एगो कम 30 और D का D। चलिए A का मान बैठाइए, -32 प्लस 30 जैसे क्या तैसे, यहाँ पर क्या छिपा है, गुना, D का मान 7, तो D का मान 7 बराबर -32 प्लस गुना कर दीजिए, 30 में 7 के पारा 3, 7 का 21 और 0 बैठा दीजिए, कितना आया, 210। अब देखिए प्लस का चिन्ह ज्यादा है कि माइनस का, माइनस में 32 है और प्लस में 210 है, किसका चिन्ह बेसी है, प्लस का। तो प्लस वाला में से माइनस घटाएंगे, तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा प्लस से, क्योंकि प्लस का ज्यादा चिन्ह है। तो 0 में से 2 घटा, कितना घटेगा, नहीं, तो 0 से तो हाथ, 10 में से 2 घटा
8, यहाँ बच गया 0, तो 0 में से 3 घटेगा नहीं, 8 से 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 10 में से 3 घटा 7, यहाँ बच गया 1, एक जैसे का, तो कितना आया 178, तो 31वां पद कितना आया, तो लिखेंगे अतः में, अतः 31वां, यहाँ लिखेंगे 31वां पद 178 है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए देखिए, तो 6 नंबर बन गया, 7 नंबर बन गया, उसके बाद 8 नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर आप लोग मिलाइए। 8 नंबर में बोल रहा है, पहले हल लिख देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, बोला एक एपी में 50 पद हैं। पद के मतलब क्या, संख्या, कुल कितना संख्या है 50 गो है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो कितना पद है, पद के मतलब n कितना है 50, कहां से लिख रहे हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो n का मान कितना है 50, तीसरा पद, तीसरा के मतलब A3 होता है, तीसरा पद के मतलब A3 का मान कितना दिया है 12, तो यहीं पे इसको लिख लेते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर में 12, इस समीकरण 1 कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी में है अंतिम पद, अंतिम पद के मतलब an के मान कितना दिया है 106। अब उसके बाद बोल रहा है कि 29वां पद की याद कीजिए, इसलिए A29 बराबर वाट। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, जो दिया है उसी से बनाएंगे। पद कितना है 50 गो है, तो an का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे चूंकि सूत्र से, इसलिए सूत्र से क्या होता है an बराबर A + n-1 इंटू डी। an का मान कितना है 106 बराबर A का मान नहीं है, A का मान है नहीं है, तो A जैसे का तैसे प्लस n का मान 50 -1, D का मान D है इसमें, तो D जैसे का तैसे, फिर लिखेंगे डबल 106 बराबर A + 50 में से घटा 49 और D जैसे का तैसे, इसको सोच कर दीजिए। ठीक है, इसको इधर लिख दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, तो या डबल 3 A + 49 D बराबर में 106, इस समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, हम लोग समीकरण से A और D का मान निकाल सकते हैं, याद है, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 के दोनों को लिखिए एक जगह, तो लिखते हैं इसको A + 2D बराबर में 12, फिर इसको लिखेंगे A + 49D बराबर में 106। अब देखिए याद कीजिए, दोनों पद क्या है समान है, दोनों चिन्ह समान है, तो क्या लिखते हैं घटाने पर, तो लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर लिखते ही क्या होता है सब चिन्ह आपस में चेंज, तो यहाँ पर प्लस तो क्या हो गया माइनस, ए भी क्या हो गया माइनस, ए भी क्या हो गया माइनस, ये दोनों आपस में कट गया, क्योंकि ऊपर वाले प्लस और नीचे वाला माइनस। 49 गो माइनस में है और 2 गो प्लस में है, तो 49 में से 2 गो घट जाएगा उल्टा, तो कितना बचेगा -47D
बराबर ए भी उल्टा घटेगा तो माइनस में बचेगा, 6 में से 2 घटा 4, 10 में से 1 घटा 9, 94। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए d बराबर -94 बटा में -47, माइनस माइनस कट गया। देखिए 47 के पारा में 94 कितना बार में, 2 बार में। 47 हुआ 47 कितना होता है 94, तो 2 बार में। तो डी का मान कितना आ गया 2। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 वाला उतार दीजिए। 1 वाला कहां पर है, a प्लस 2d अब बराबर में 12। a का मान नहीं है तो a जैसे का तैसे, 2 का 2 और d का मान कितना आया है 2 आया है, बराबर 12। a का a प्लस 2 दूना के 4 बराबर 12, इसलिए d इसलिए a बराबर 12 प्लस बचेगा तो माइनस, तो a बराबर कितना हो गया 8। यहाँ पर डबल 3 मारते चलिएगा, तो a का मान कितना और d का मान कितना। क्या इस क्वेश्चन में a और d पूछ रहा है, नहीं, क्या पूछ रहा है a 29वां पद पूछ रहा है, यानी 29वां पद बताइए। तो लिखेंगे अब a 29 बराबर, तो a 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस a को कम कर दीजिए 28d। तो चलिए a का मान प्लस 28 का 28 गुने d का मान 2, तो लिखेंगे 8 जैसे का तैसे प्लस 28 के बराबर 2 बार, 28 गुना के 56, 28 गुना के 56। अब जोड़िए 56 को 8 में कितना होगा 64, कितना होगा 64 होगा। 8 6 14 के 4 ना, अब 5 को घर से दिया 6 को, कितना आया 64। तो इस सवाल का 29वां पद कितना होगा, तो लिखेंगे अतः इस का, एपी नहीं था प्रश्न था ना, इस प्रश्न का 29वां पद कितना है 64 है। आखिर प्रश्न का है लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एपी नहीं दिया था, एपी हम कहाँ दिया था क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन तो हम लोग निकाले हुए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको उतारिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो 9 नंबर आप लोग किताब में मिलाइए। तो बोला यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -18 है। क्रमशः के मतलब क्या होता है लगातार। अच्छा ठीक है, -8 है। ठीक है, तो पहले लिखा है तीसरा पद क्या है 4 और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है क्या क्या, तो 9 नंबर का है, 9 नंबर में लिखते हैं हल। चल देखिए बोल रहा है कौन सा पद, तीसरा पद ना, तो क्या लिखेंगे ए क्या 3, ए 3 का मान क्या है 4 है, तो 4 लिख दिए। तो ए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद है ए वो कम 2d बराबर क्या है 4, इस समीकरण 1 है। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब क्या दिया है 9वां पद है, तो 9वां पद को क्या लिख सकते हैं a9, a9 का मान कितना दिया है -8, तो a9 को क्या लिख सकते हैं a + 8d बराबर में -8, इस समीकरण क्या हो गया 2। उसके बाद बोला है कि कौन सा पद
शून्य होगा, इसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। पहले इससे हम लोग क्या करते हैं, हल निकालते हैं। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो दोनों के लिखिए ए लिख दीजिए, ए प्लस 2d बराबर में 4। कहां से लिखे, 1 वाला से। 2 वाला लिख रहे हैं ए प्लस 8d बराबर -8। चलिए दोनों चिन्ह समान, दोनों पद समान, तो क्या लिखा जाता है, घटाने पर। घटाने पर जैसे ही लिखे सब चिन्ह आपस में चेंज हो गया। चेंज का मतलब जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ये भी प्लस में है, माइनस में, दोनों आपस में कट गया। 8 गो घटाओ में है, 2 गो प्लस में है, तो 8 में से 2 घट गया, -6d बच गया। ये दोनों क्या है, प्लस में, माइनस खत्म हो गया, तो -8 गुआ 4 गो 12, दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए d बराबर क्या होगा, 12 और बटा में -6, माइनस से 12 कट गया, 6 के पारा में 6 दूना के 12, तो d का मान कितना गया, 2, माइनस में है तो -2। अब d का मान समीकरण 1 चाहे 2 कोनों में रख लीजिए, बन जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, 1 में रखने पर, ठीक है। 1 वाला उतार लीजिए, 1 वाला क्या है, a प्लस 2d बराबर में 4, ए जैसे का तैसे प्लस, यहाँ डबल 3 मारिए, यहाँ छुट्टी लिखिए, 2 गुने d का मान क्या आया था, तो कोष्ठ में -2 बराबर में 4, ए डबल 3 मारिए, प्लस माइनस 2 दूना के 4 बराबर में 4, तो इसलिए a बराबर, और 4 तरह ई माइनस उधर गया, +4, तो a बराबर कितना हुआ, 4 गो 4 गो 8 गो। तो a का मान कितना आया, 8, और d के मान, ना a पूछ रहा था ना d पूछ रहा था, पूछ क्या रहा था, तो क्वेश्चन को फिर से देखिए, बोल रहा है कौन सा पद शून्य होगा, नहीं तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना, यहां पर लिख दीजिए अब, माना कि एनवा, अच्छा इसे लिखिए, एनवा ना पद क्या है, शून्य है, एनवा पद शून्य है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब एनवा पद को हम क्या लिख सकते हैं, an, क्या लिख सकते हैं, an, आप बराबर में क्या बोल रहा है, शून्य, ये नहीं होता है, एनवा का मतलब an, शून्य के मतलब शून्य, क्या है, मान लीजिए कि क्या है, बराबर में शून्य है। अब सूत्र लगाइए, an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0। अब मान बैठा दीजिए यहां पर, देख देख के, a का मान 8, जोड़ n है ही नहीं, n तो पूछ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, n जैसे का तैसे, -1, और d का मान क्या है, -2 बराबर में 0। अब देखिए प्लस में है, उधर जाए तो क्या होगा, हाँ, तो n-1 गुने -2 बराबर 0 है, और उधर प्लस वाला तो क्या हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये प्लस में तो जो है तो माइनस में, 0 जोड़िए चाहे घटाइए, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर लिखेंगे n-1 इंटू बराबर -8, ये गुना में उधर जाए तो भाग में, -2, माइनस माइनस 2 के पारा में 4 में, 2 चौका 8, तो n-1 बराबर 4, इसलिए n बराबर 4, आई माइनस में गया तो +1 बराबर कितना आया, 5। यहाँ पर सब में डबल 3 मारते चलिए, तो n का मान कितना आया,
5, तो लिखेंगे अतः, इसके बाद नीचे लिखेंगे, यहां लिख देगा, चलिए यहां लिख देते हैं, लिखेंगे अतः, नहीं एनामा के मतलब एन के लिखेंगे अतः 5वां पद क्या है, शून्य है, 5वां पद शून्य है, आंसर। कोई दिक्कत? तो कौन सा पद शून्य होगा? 5वां पद। चलिए इसको उतारिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो 10 नंबर में बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या करना है, सारबंतर निकालना है, लेकिन जो दिया है वो लिखेंगे पहले। तो बोल रहा है एपी है पहले से, 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है, 7 गो अधिक है। तो बनाने के लिखेंगे हल में लिखेंगे 17वां पद, 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है, 7 अधिक है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आप देखिए इसको बनाएंगे, तो 17वां पद को क्या लिख सकते हैं, A17 ये लिख सकते हैं, और 10वें पद को क्या लिख सकते हैं, A10 ये लिख सकते हैं। कब बोला है 7 को क्या है, अधिक, कौन, 17वां पद से, ये जो पद अकेला है, 10वां पद से कई गो ज्यादा है, 7 गो, तो ई ज्यादा है, ई ज्यादा है, ई ज्यादा है, तो छोटका वाला में 7 गो जोड़ देंगे, तब नो 10 गो 7 गो 17 हो जाएगा, चाहे कोई भी होगा, माने छोटके में जोड़ने से बड़का हो जाता है। जब छोटा आदमी कहता है कि हम आपके बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा कौन है, बड़ा वाला, छोट वाला कमा कर अपने पास अर्जित करके बड़ा हुआ है। इसी प्रकार बोला कि जो 17वां पद है, 10वां से कई गो ज्यादा है, 7 गो। आया यहाँ पर समझ? चलिए इसको बनाते हैं। तो ए वाले को हम क्या, A17 वाले को क्या लिख सकते हैं, A प्लस ए को कम कर दीजिए 16D। कोई दिक्कत? बराबर का बराबर, समझ में आ रहा है? A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस ए को कम कर दीजिए 9D, जोड़ 7 जैसे का सही। कोई दिक्कत? चलिए इसको इधर लाइए, A प्लस 16D, ई प्लस है इधर आएगा तो माइनस ए भी प्लस इधर आएगा तो माइनस 9D, उधर क्या बच गया 7। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए ई प्लस में है ई वाला, तो ये आपस में दोनों क्या हो गया, कट गया। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर तो 16 गो प्लस में, 9 गो माइनस में, तो 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9, 16 में से 9 घटाना है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना बच गया, 7 बचेगा। कितना बचा, तो 16D में से 9D घटा, कितना बचा, 7D, अब बराबर कितना बचा है, 7 है, इसलिए D बराबर क्या होगा 7। ई है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, 7 से 7 कट गया, कितना बार में, तो D का मान 1। तो लिखेंगे अतः, पूछ क्या रहा था हम लोग को, सार्वय अंतर, तो अतः सार अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, D, तो क्वेश्चन लिख देंगे D बराबर मान उसका 1। बस यही आंसर हो गया इसका, और बनाना ही नहीं है क्योंकि हमको केवल D ज्ञात करना है। चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक है।